आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इसको स्टार्ट करेंगे कि है क्या क्या। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया ह्यूमन बॉडी एंड इन्वेंशन ऑफ साइंस आर क्लोजली रिलेटेड, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है उसके साथ हम फिजिक्स की या जो भी साइंस की डिफरेंट इन्वेंशन हैं उन दोनों चीजों को हम क्या करते हैं, को रिलेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए किस तरीके से रिलेट किया जाता है, सबसे पहले यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपने हाथ से क्या करना है, किसी चीज के ऊपर मारना है, पुश करना है, ठीक है। तो उसी तरीके से जब हाथ का हम यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स किसका यूज कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का। और इन्वेंशन क्या हुई इसके लिए इन्वेंशन क्या हुई कि हमने किसका यूज कर लिया, हथौड़े का यूज कर लिया, यानी कि हैमर का यूज कर लिया, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड अगर हम बात करें जैसे कि लेग, ठीक है, लेग जो है वो हमें किस चीज के लिए हेल्प करवाती है, चलने के लिए, ठीक है, मसल्स गेन होती हैं। हम नॉर्मली रन करते हैं तो उसी उसी चीज के लिए हमने जो इन्वेंशन यहाँ पर की वो क्या चीज आ गई हमारे पास, व्हील आ गया, ठीक है। व्हील को हम रोटेट करेंगे तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बिना चले आगे जा सकते हैं, ठीक है। थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड क्या चीज है, ब्रेन, ठीक है। ब्रेन यानी कि आपका अपना दिमाग। लेकिन अगर मैं ह्यूमन बॉडी में दिमाग का यूज ना करूं तो इन्वेंशन क्या हुई इसके लिए, इन्वेंशन हुआ कंप्यूटर या फिर कैलकुलेटर। अगर आप काफी ज्यादा चीजें अपने माइंड में सेट नहीं कर सकते तो उसके लिए आपके पास क्या चीज आ गई, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है या कैलकुलेटर है, कुछ भी आप उन चीजों का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बोलता हूँ कि हाँ जी ये मोबाइल नंबर है और आपने याद रखना है। नॉर्मली हमें अपने पेरेंट्स के मोबाइल नंबर याद होते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ सारे के सारे रिश्तेदारों के नंबर याद हैं तो ऐसा नहीं है। तो उस केस में हमें किसकी जरूरत होती है, कंप्यूटर की या मोबाइल की, जिसमें हम डाटा क्या कर सकते हैं, इकट्ठा स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन्वेंशन हुई। नेक्स्ट अगर बात करें ह्यूमन आई, देखने के लिए हम आंखों का यूज करते हैं, बट उन्हीं आंखों के लिए किसी चीज को अगर कैप्चर करना है, जैसे मैं यहाँ पे अगर किसी चीज को देख रहा हूँ तो मैंने उस चीज को अपनी आंखों में कैद तो कर लिया, लेकिन अगर उसका प्रिंट निकालना हो तो नहीं निकाल सकते। तो हम उस केस में किसका यूज करते हैं, कैमरा का यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपको ये बताया गया कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस या कुछ ऐसे फैक्ट आते हैं जिसको हमने किसके साथ रिलेट किया है, मेजर इन्वेंशंस के साथ रिलेट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो मेन आज का टॉपिक है दैट इज ह्यूमन आई। इसका स्ट्रक्चर आता है आपको बनाने के लिए, सारी चीजों को वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डायमीटर ऑफ द आई इज अबाउट 2.4। डायमीटर कितना है आई का, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2.4 है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, डायमीटर ऑफ आई इज अबाउट 2.4। जैसे कि आपके पास आई है, ठीक है, ये इसका क्या रहेगा, सेंटर पॉइंट। और सेंटर पॉइंट से लेके अगर मैं इसको एक सर्कल में ड्रॉ करूं कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो यहां से लेके यहां तक ये चीज किस में काउंट होती है, रेडियस में। और यहां से लेके यहां तक भी किस में काउंट होगा, यहां से यहां तक ये भी रेडियस में काउंट होगा। लेकिन अगर मैं इस पूरी लाइन की बात करूं तो ये रेडियस ना होके किस में चला जाएगा, डायमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक सी चीज आपको जो है यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें, जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास आई का वो कौन सा रहता है, कॉर्निया। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ आई आई वो कौन सा है, कॉर्निया। ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है आपने वन बाय वन, ठीक है। पिक्चर आपको आनी चाहिए, स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर कॉर्निया की बात करें, इस तरीके का कॉर्निया, कॉर्निया क्या है, कॉर्निया इज अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ब्लगिंग आउटवर्ड, यानी कि ह्यूमन आई का ये जो बाहर वाला हिस्सा है एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है। ये आप देखो, ये आई है, ह्यूमन आई है, इसके ऊपर ये हल्का से एक उभरा हुआ हिस्सा होता है। हमारी हमारी आईज के ऊपर एक हल्का सा ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है जो कि हल्का सा बाहर की तरफ है। जैसे कई बार किसी पर्सन को प्रॉपरली नहीं दिखाई देता है तो हम उसको क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, यानी कि डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है, आई का ऑपरेशन। तो उसमें जो उसका कॉर्निया हल्का सा उसको क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है। यानी कि जैसे आंखों के सामने जाला जम जाता है ना तो हमें नहीं दिखता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था लास्ट क्लासेस में भी कि जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं ना, ठीक है, तो हम अपनी आंखों को ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है, हल्का सा रब करते हैं क्या। तो जब हम सुबह उठते हैं तो हमें प्रॉपरली आगे कुछ नहीं दिखाई देता, धीरे 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 वो सारी चीजें दिखना शुरू होती हैं। लेकिन जो ओल्ड एज पीपल है उनको सारी चीजें धुंधली दिखाई देती हैं, धुंधली। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हल्का सा इस चीज के ऊपर क्या जम जाता है, एक जाला या एक मॉइस्चर, कुछ भी आप बोलो, वो चीज जम जाती है। जब हॉस्पिटल वाले उसको ऑपरेट करते हैं तो उसको हल्का सा क्लीन करते हैं, साफ करेंगे, और वो आपकी आई क्या हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन हो जाएगी,
ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोई चीज बाय डिफॉल्ट उनकी आई में है, ठीक है, जैसे मोतियाबिंद है या कोई भी और बीमारी है, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया, तो उसके लिए फिर चश्मा लगाना पड़ता है। फिर उसके ऑपरेशन के बाद भी आपको कुछ ना कुछ अपनी आई की क्या करनी पड़ेगी, केयर करनी पड़ेगी। तो ये चीज आपको मैंने बता दी। कॉर्निया, एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब भी आई को डोनेट किया जाता है, आई डोनेशन के टाइम कई बार होता है ना, किसी की डेथ हो जाती है और आंखों को दान कर दिया जाता है, तो आई डोनेशन के टाइम भी आंख का कौन सा हिस्सा दान करते हैं, कॉर्निया वाला पार्ट दान करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे आएंगे, कॉर्निया में क्या चीज बताएगी, द मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम कॉर्निया। ह्यूमन में जो आई है उसमें उसका काम क्या है, लाइट का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कौन करवाता है, कॉर्निया कराता है। और किसका पार्ट है ये, ह्यूमन आई का पार्ट है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि ये रेज आई, ठीक है, यहां से रेज आई, ये वाली चीज मैंने क्या बताई थी आपको, कॉर्निया, जो हल्का सा उभरा हुआ हिस्सा बाहर की तरफ जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये है ह्यूमन का लेंस, आई का लेंस, ठीक है। यहां से जाएगी और यहां पर टकराएगी, ये पीछे जैसे, ठीक है। जहां पर ये टकराती है उसको क्या बोला जाता है, रेटिना। अगर ये प्रॉपरली रेटिना पर गिर रही है तो हमारी आई है बिल्कुल सही, यानी कि 6/6। लेकिन अगर ये रेज रेटिना के पीछे गिर जा रही है, रेटिना तो ये है, रेटिना के अगर पीछे गिर रही है तो भी बीमारी होगी, और अगर ये इमेज रेटिना के पीछे जाके बन रही है तो भी क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। तो यानी कि एक हेल्दी आई की अगर हम बात करें तो हेल्दी आई कौन सी होती है, जिसकी इमेज कहां पर बनेगी, रेटिना पर बनेगी, ठीक है। कॉर्निया से लाइट एंटर हुई, ठीक है, ह्यूमन के लेंस में गई और आगे आके इमेज कहां पर बनाई, रेटिना पर। अगर रेटिना पर इमेज नहीं बनी, इसका मतलब कोई ना कोई बीमारी है, ठीक है। और उसी बीमारी को फिर ठीक करने के लिए क्या लगाया जाता है, लेंस या फिर चश्मा लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आयरिस। आयरिस की अगर बात करें, ये है आयरिस, ठीक है। यहाँ पे एक डार्क फ्लैशी स्क्रीन आपको दिख रही है, ये जैसे ब्लू आईज है ना, किसी किसी की ब्लैक होती हैं, किसी किसी की प्रॉपर व्हाइट होती हैं। हम कई बार बोलते हैं कि किसी की आंखें लाल हो गई हैं, ठीक है, तो वो ये वाली चीज है, ये जो इसका मिडल वाला पार्ट है, ठीक है। व्हाइट यानी कि ब्लैक वाला जो है उसके बिल्कुल जस्ट साथ में ये आपको कलर दिख रहा है जैसे कि ब्लू, तो ये कौन सा है, कौन सा पार्ट है, आयरिस, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के बिहाइंड में ये चीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज प्यूपिल। प्यूपिल क्या चीज है, इसको चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट, जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, बिल्कुल ब्लैक वाला जो पोर्शन है, ये वाला चीज मैंने क्या बताई थी, ये वाली जो ये थी आपकी आइरिस, ठीक है। और ये ब्लैक वाला पार्ट जो, वो क्या होगा, प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, प्यूपिल इज ओपनिंग ऑफ चेंजिंग द डायमीटर एट द सेंटर ऑफ द आइरिस, ठीक है। प्यूपिल इज ओपनिंग ऑफ चेंजिंग डायमीटर, यानी कि प्यूपिल क्या काम करता है, डायमीटर को चेंज कर देता है। ये आई को छोटा और आई को क्या करेगा, बड़ा करता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसका काम मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन ऑफ आइरिस की बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया क्या काम करता है, ये डायमीटर को छोटा और डायमीटर को बड़ा कर देता है, चेंज कर लेके आता है। तो इसके हमारे पास क्या क्या फंक्शन है उसको देखते हैं। रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। आइरिस का काम क्या है, आइरिस का काम क्या है, हमारी आई के अंदर जो लाइट आ रही है उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कंट्रोल इन द सेंस कैसे कंट्रोल करेगा, जैसे अभी यहाँ पे लाइट ऑन है ना, ठीक है, तो आपकी आंखों के ऊपर प्रेशर बन रहा है, लेकिन अगर मैं लाइट बंद कर दूं तो क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये लाइट बंद कर देता हूं, ठीक है। अब आपकी आंखें जो है बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे चली जाएंगी, ठीक है। मैंने ये लाइट फिर से ऑन कर दी, तो उस वजह से क्या होगा, आपकी आंखों के ऊपर फिर से क्या पड़ा, प्रेशर पड़ा। तो कभी आपके आई बॉल जो है थे वो नॉर्मल थे, ठीक है, कभी वो छोटे हो गए, कभी वो बड़े हो गए, कभी वो छोटे हो गए, कभी वो बड़े हो गए। तो वो जो आपके डायमीटर में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, वो कौन लेके आता है, आइरिस लेके आता है, ठीक है। इम्पार्ट कलर टू द आई, ये हमारी आईज में कलर प्रोवाइड करवाने का भी क्या करता है, काम करता है। देखो देखो क्या लिखा गया, इन ब्राइट लाइट प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट। जब ब्राइट लाइट, जब तीखी लाइट पड़ती है तो प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखनी है। और उसके साथ साथ जब डिम लाइट पड़ती है बिल्कुल कम, तो उस केस में ये जो है प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वाइडन यानी कि बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि हमारी
आई का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो डायमीटर को चेंज करता है, अप या डाउन करता है, वो है आइरिस। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आए, नेक्स्ट में क्या चीज आपको बताई जाती है? साइज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। एक का काम है जब ब्राइट लाइट होगी तो कॉन्ट्रैक्ट करना, सिकुड़ना, छोटा करना, और बाइडन का मतलब है साइज में थोड़ा सा बढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया है? द टेंडेंसी ऑफ द प्यूपिल टू एडजस्ट द ओपनिंग फॉर लाइट, यानी कि ऐसा एक प्रोसेस जिस प्रोसेस से क्या हो रहा है, जिस प्रोसेस से वो एडजस्टमेंट हो रही है उस प्यूपिल की, उस प्यूपिल की एडजस्टमेंट हो रही है, कभी वो छोटा हो रहा है, कभी वो बड़ा हो रहा है, उस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं? एडेप्टेशन के नाम से जानते हैं। तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आपने यही लिखनी है। एडेप्टेशन का मतलब क्या है? द टेंडेंसी ऑफ द प्यूपिल टू एडजस्ट द ओपनिंग फॉर लाइट, ये प्यूपिल को एडजस्ट करती है। जैसे कई बार क्या होता है, मान के चलो अभी तो लाइट ऑन है, ठीक है, लाइट चली जाती है, ठीक है, आप तो सामने ही देख रहे हैं, लाइट चली गई तो डिम हो जाएगी लाइट, तो आपकी आई उसी टाइम अपने आप को क्या कर लेगी, थोड़ा सा बड़ा कर लेगी। फिर अचानक से लाइट आ जाती है तो क्या होगा, छोटी हो जाएगी। और ये चीज कहाँ पे होती है? जब हम गाड़ी चलाते हैं, जब हम गाड़ी चलाते हैं ना अंधेरे में, ठीक है, रात को 10-11 बजे मान के चलो आप चले हो, ठीक है, सामने कोई गाड़ी नहीं है, ठीक है, तो लाइट बिल्कुल नॉर्मल है, डिम, सामने से लाइट आएगी तो आई का साइज क्या होता जाएगा, छोटा या बड़ा कुछ भी आप मान लो, यानी कि उसके ओपनिंग में एडजस्टमेंट होना शुरू हो जाएगी, और उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एडेप्टेशन बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये देखो, कलर की हमने बात की थी, यहाँ पे कलर आपको मिल रहा है, देखो भाई, यहाँ से ब्राउन कलर है और हल्का सा यहाँ पे येलोइश कलर है। जो मैंने पिछला आपको बताया, किसी में प्रॉपर ब्लैक था, किसी में एक ब्लू कलर भी आया था, तो ये वाला काम भी जो है वो कौन प्रोवाइड कराता है? आइरिस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। डिफरेंट कलर ऑफ आई इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ आइरिस। ठीक है, डिफरेंट कलर जो आई का मिल रहा है, किसकी वजह से मिला, किसने प्रोवाइड करवाया इसको डिफरेंट कलर? आइरिस। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम आए, हमने कॉर्निया डिस्कस कर लिया, आइरिस डिस्कस कर लिया, और प्यूपल को भी अंडरस्टैंड कर लिया। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे आएंगे हम, आई लेंस। ध्यान रखेंगे, देखने का काम है लेंस का, यानी कि रे को यहां से एंटर कौन करवाएगा? वो कराएगा लेंस, वो उसका काम है एंटर करवाना। उसने अंदर तो उसको करवा दिया, लेकिन है कौन सा लेंस, ये भी ध्यान रखना है, डबल कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस यूज होता है आई में? डबल कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, लास्ट। यहां से लाइट आई और कहां पर बाउंस बैक होगी? वो रेटिना के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे चली गई ना, मतलब रेटिना के ऊपर उसने अपनी इमेज बनानी है, तो रेटिना के ऊपर इमेज बनाएगा, तो रेटिना किसकी तरह बिहेव करेगा? लाइक अ स्क्रीन की तरह। द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई इज कॉल्ड रेटिना। यहां से लाइट आई, ठीक है, ये कौन सा लेंस बताया? ये मैंने बताया डबल 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 कन्वेक्स लेंस मैंने बताया। ठीक है, कनकेव नहीं है, कन्वेक्स लेंस है। यहां से लाइट आई तो किसी ना किसी फोकस पॉइंट पर मिलेगी, तो उसको कहां पर मिलना है? रेटिना पर। और रेटिना को क्या बताया मैंने? स्क्रीन बताया, वो वहां पर आके मिलेगी। ठीक है, द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। ये जो ये स्क्रीन है, रेटिना क्या है? कोई वैसी स्क्रीन नहीं है जैसे हम नॉर्मली रखते हैं कि यहाँ शीशा रख दिया, कोई दीवार बना दी, नहीं, ये बेसिकली सेंसिटिव सेल के द्वारा ही बनाई गई है। सेल को जोड़ जोड़ के क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं, तो उन्हीं चीज की ये बनाई गई है। ठीक है, दीज सेल गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है जब लाइट आएगी या डिम लाइट होगी या ज्यादा लाइट होगी, तो ये अपने आप को एक्टिव स्टेज में रखेगी कि मेरे को ये काम करना है। वो चीजें इसमें जो है वो आपको बताई गई। ठीक है, रेटिना की हमने बात कर ली, बट अब थोड़ा सा और रेटिना के बारे में डिस्कस करते हैं। हैज टू काइंड्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। रेटिना कितने सेल्स में डिवाइड किया गया? 2 सेल्स में। सबसे पहला है रोड, दूसरा है कोन्स। ठीक है, याद रखना है, सबसे पहला रोड, दूसरा कोन्स। रोड की बात करते हैं, क्या काम करता है रोड? रोड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजस्टिंग अवर आई टू डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। डिफरेंट इंटेंसिटी, यही बात मैंने अभी की। जैसे डिफरेंट इंटेंसिटी आपको पता होगा, गाड़ी हम जब चलाते हैं ना, तो व्हीकल्स की लाइट येलो लाइट होती है, लेकिन जो नई नई गाड़ियां आ रही है उनकी व्हाइट लाइट है, तो काफी तीखी है,
यानी कि आंखों के ऊपर पड़ेगी तो काफी स्ट्रेस आता है आंखों में, वही चीज बता रहे हैं। तो यानी कि हम अपने आई को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, उसका काम है एडजस्ट करना, ताकि अब ऐसा थोड़ा ना कि अगर कोई व्हाइट लाइट आई तो हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, गाड़ी हम चलाते हैं, लेकिन आपको पता है जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हल्का सा 5-7 सेकंड के लिए लगता है कि आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, और ये चीज होती है ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी आई जो है उसका कौन सा पार्ट, रोड, जो कि किसका पार्ट है, रेटिना का, वो उस लाइट को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, कोन। कोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ कलर। यहाँ पे काम किस क्या, क्या था रोड का, एडजस्ट करना लाइट को, वहां पे काम क्या है कोन का, प्रेसिपिटेशन ऑफ कलर, उस कलर को पहचानना कि एक्चुअल में वो कलर है कौन सा, वो कलर को पहचानने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है, कॉर्निया था, आयरिस थी, प्यूपल था, लेंस था, रेटिना पढ़ लिया। अब किसकी बात करेंगे, ऑप्टिक नर्व की। अब ऑप्टिक नर्व क्या है, देखो ऑप्टिक नर्व जो है ये हमारे उस सिग्नल को कहाँ पर भेजने का काम करेगी, ब्रेन तक भेजने का काम करेगी, ठीक है। इसका काम है जितने भी नेटवर्क या जो भी हमारे पास सिग्नल आ रहा है उसको कहाँ तक भेजे, ब्रेन तक भेजे, वो उसको डिटेक्ट करे। जैसे मेरी आंखों ने कोई चीज देखी, मेरी आंखों ने कोई चीज अगर देखी है तो उसको नेटवर्क कौन पहुंचाएगा कि हाँ मैंने ये चीज पहले देखी है, वो मेरा कौन काम करेगा, ब्रेन, वो जो है वो मेरा काम करेगा, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल नर्व है जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, वो आता है एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। एक है एक्वस और दूसरा है विट्रस। एक्वस जो होता है वो आई के बिल्कुल फ्रंट पार्ट पे होता है, और जो विट्रस होता है वो आई के मिड पार्ट में होता है, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें, एट ब्लाइंड स्पॉट देयर आर नो लाइट सेंसिटिव cells, no rod or cones due to which no vision is possible at that spot। यानी कि आपको बोला गया एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, ब्लाइंड स्पॉट, जैसे कि यहाँ पर आपको बात की जा रही है ब्लाइंड स्पॉट की, ठीक है। क्या चीज बताएगी ब्लाइंड स्पॉट में, आपको बोला गया ऐसा स्पॉट है जहां पर कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल नहीं होती है, जहां पर ना तो कोई रोड होंगे ना तो कोई कोन होंगे। जब रोड भी नहीं होगा, कोन भी नहीं होगा, तो उसकी वजह से वो वाली चीज आपको कभी भी नहीं दिखेगी, यानी कि उसकी इमेज जो है वो कहाँ पे जाके बन रही, ब्लाइंड स्पॉट पे, जो कि हमारा उस जो हमारी ऑप्टिकल सेल है वो हमारे नर्व सिस्टम तक मैसेज नहीं पहुंचा पा रही है, ठीक है। अब ये चीज कब होती है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, आप अंधेरे में, ठीक है, जैसे आधी रात 12 बजे 1 बजे आप अपने कमरे में खड़े हो जाओ, ठीक है। आपको कुछ चीजें जो जो आपके माइंड में पहले से याद है कि दरवाजा उस तरफ है, ठीक है, तो कई बार होता है कि जैसे हम उठते हैं और अपने दरवाजे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, वो आपको अपनी मेमोरी में क्या है, याद है। लेकिन अगर आप मान के चलो किसी रिश्तेदार के घरों में गए हैं कोई भी, ठीक है, और वहां पे जब आप उठोगे तो आपको बिना लाइट ऑन किए जो है वो कहीं पे आपको टक्कर हो सकती है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपके ब्रेन ने मैसेज ही नहीं दिया, इमेज बनी नहीं, तो इमेज बनी नहीं तो कौन सा स्पॉट बन गया, ब्लाइंड स्पॉट बन गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या चीज आती है, सिलियरी मसल। सिलियरी मसल जो है वो बेसिकली चेंज करती है कि क्या, थिकनेस ऑफ आई लेंस वाइल फोकस, ठीक है। ये जो हमारा लेंस है इसकी थिकनेस को चेंज करने का काम किसका है, ये आपका काम है सिलिनरी मसल्स का, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। यानी कि हमारी आई जो है ना वो अपने आप में एक सबसे यूनिक पैटर्न को फॉलो करती है, सबसे यूनिक पैटर्न को। इसमें कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को प्रॉपर तरीके से चलाना या समझना क्या है काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, मैंने आपको बता दी। जो ये हमारी मसल्स हैं ये क्या काम करती हैं, चेंज द थिकनेस ऑफ आई लेंस, ये हमारे आई लेंस की थिकनेस को क्या करती हैं, चेंज करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ और तरीके के कोट्स आते हैं जैसे कि कोरोइड है, ठीक है, ये आपके बेसिक वाले पार्ट है, ठीक है। ये आपका इसका आउटर पार्ट है स्पेशली ये वाला, ये ठीक है, जो आपकी आई को क्या प्रोवाइड करवाएगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो आई को प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल जो है वो आई का स्ट्रक्चर है ए टू जेड, जिसमें हमने प्यूपल्स की बात कर ली, आइरिस की बात कर ली, कॉर्निया को हमने बात कर लिया,
कौन सा लेंस बताया, डबल कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट बता दिए जहां पर इमेज नहीं बनेगी। ये वाला पार्ट रेटिना बताया जहां पर इमेज बन रही है। ऑप्टिकल नर्व से जो हमारा सिग्नल है वो ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा। और अगर यहाँ से कोई लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ पर बनेगी तो मतलब कोई ना कोई बीमारी, यहाँ पर बनेगी तो भी बीमारी, और अगर प्रॉपर रेटिना के ऊपर बनी तो यानी कि ह्यूमन की हेल्दी आई है, ठीक है। इसलिए जो मिनिमम डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का वो कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है इतनी सी चीजें, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम यहाँ तक इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर तरीके से डिजाइन करेंगे कि ह्यूमन आई को किस तरीके से बनाया जाता है।